हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा एक काम कर दो, ये घड़ा हमें उठवा दो। तारा कहने लगी स्वामी मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन एक अकल बता सकती हूँ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे बाजी बा, ये वही रानी है, विचार करने लगे जो हमारे साथ एक दिन हमारी बात पे बिक गई, आज ये भी मना कर रही है। तारा ने कहा मेरी बात सुनो, हम एक सलाह दे रहे हैं तुम्हें। जल में घुस जाओ और गागर को उठा लो, के तुम्हें ध्यान रखना। कहा ऐसा करो जल में घुस जाओ छाती तक, उसके बाद घड़ा आसानी से उठ जाएगा। इतना कहने के बाद तारा सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र विचार करने लगे आज इसने भी हमारा साथ नहीं दिया। हरिश्चंद्र ने वही किया, जल में घुस गए, घड़ा को उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। आगे बाहर निकले, ठोकर लगी और नीचे गिर पड़ी, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर के पास पहुंचे, कालू मेहतर कहने लगा अरे हरिया घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र कहने लगे क्षमा करना, वो घड़ा हमसे टूट गया है। कालू मेहतर कहने लगा तुमसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ खाना खाना जानते हो। ऐसा करो अब तुमसे कुछ नहीं होगा, ये लाठी पकड़ो और जाओ मरघट में पहरा दो। कोई मुर्दा अगर जलने के लिए आता है उससे टका लो, ये तुम्हारी ड्यूटी होगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मरघटिया से भी घटिया अगर कोई काम हो तो हमें स्वीकार है। ध्यान रखना, मरघट पे जाकर के पहरा देने लगे। कोई मुर्दा आता है तो उसके बदले में टका ले लेते हैं। इधर ये कथा यही छोड़ करके आगे देखते हैं जहाँ रानी तारा रह रही है। तारा ब्राह्मण के यहाँ रह रही है। ब्राह्मण देव कहने लगे तुम्हारा पुत्र जो रोहित है बहुत बड़ा शैतान हो गया है, कुछ काम नहीं करता है, इससे कहो जाकर के फूल ले आए। रानी ने रोहित को समझाया बेटा जो गांव के बच्चे हैं इनके साथ ना रहा करो, क्योंकि हम खरीदे हुए हैं। तुम जाओ फूल ले आओ। और ध्यान रखना, एक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पराधीन सपने सुख नाई और चाहे विचार देखो मन माई। दूसरे के अधीन रहने पर सपना भी सुख का देखने को नहीं मिलता है। रोहित दास आज फूल तोड़ने के लिए बगिया में चला है। कैसे चला? धीरे धीरे
अभी आ रहे हैं। विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने जाई के लो सर्प को रूप बनाई है, लो सर्प को रूप। विश्वामित्र सर्प बन के बैठ गए, लेकिन फूल तोड़ने के लिए चला, एक सुंदर सा फूल खिला है, उसमें विश्वामित्र सर्प बन के बैठ गए। रोहित को नहीं समझ पाया, विश्वामित्र ने सर्प बन बकी अंगुली में खाई है, बकी अंगुली में। ध्यान रखना, रोहितदास फूल तोड़ने के लिए चला, विश्वामित्र ने सर्प का भेष धारण किया, एक सुंदर सा फूल खिला था, उसमें बैठ गए। जैसे ही रोहित ने आगे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। वो जरा सा बालक रोने लगा, मैया मैया चिल्लाने लगा, कोई जंगल में बचाने वाला नहीं है। लेकिन विश्वामित्र ने देर नहीं की, विश्वामित्र ने जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगाई, मेरे नौजवान साथियों, कि काशी के लोगों का जब भयो एक बेटा बाग में आओ है, एक लाला बाग में आओ है। मैया बगुला को पता नहीं, बसियर में दसता। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, एक सुंदर सा बालक फूल तोड़ने के लिए बाग में गया था, एक सर्प ने डस लिया, जिसका हो तो उसे उठा लाओ, अकेला रो रहा है। इधर तारा बैठी हुई है घर में, तारा के कान में जब आवाज पड़ी तो तारा रोने लगी, विचार करने लगी, हमारा ही बेटा गया था। जैसे ही भागी है, ब्राह्मण देव से कहा है, ब्राह्मण देव हमारा बेटा जो फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे एक सर्प ने डस लिया, मैं जा सकती हूँ? ब्राह्मण कहने लगा, कदापि नहीं जा सकती हो, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद जा सकती हो। ध्यान रखना, आज मैया रो रही है, भोजन बना रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, जिसका एक ही बेटा हो, वो भी सर्प ने डस लिया हो, मैया घर पे हो, बेटा जंगल में बिलख रहा हो, तो मैया के दिल पे क्या बीतेगी। आज मैया भोजन बना रही है, रोती हुई जा रही है, भगवान का भोग लगाया है,
ब्राह्मण देव से कहा मैं अब जा सकती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा जाओ, अगर मर गया हो तो घर पे नहीं लाना, वहीं फेंक देना। ध्यान रखना कितना बेदर्द जमाना होता है। तारा रोती हुई जा रही है, जमीन पे गिर पड़ती है, पुनः उठ जाती है, अपने बेटा के पास पहुंच गई। तब तक रोहित बेहोश हो चुका था। रानी तारा ने रोहित दास को अपनी गोदी में उठा लिया। कहने लगी बेटा ये क्या किया तूने, ये क्या किया। रोहित को तब तक होश आ गया। रोहित कहने लगा मैया अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। माँ मेरी बात सुनो, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, मैं इतने ही दिनों के लिए आया था मैया। जन्म ले सोमनत यूं धीरा दिल में दीजिए, एक बार मोई पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजिए। क्यों रोबती है मातरी, बोला है रोहित मैया आर सुख दुख की मैया से पहले। हमारे पिताजी मिले तो बता देना कि बेटा को सर्प ने डस लिया था। माँ मेरी माता धर्म को रखियो, हर पल ख्याल। राम कई रोई बासन छोड़े अपने प्राण। साथी मैया बिल बिक रही बेटा ध्यान रखना रोहित दास खत्म हो गया है। इधर मैया ने उस लाश को गोदी में उठा लिया। एक ही बेटा था। तारा चिल्लाने लगी बेटा, अरे बेटा तुम कहाँ चले गए। रोने लगी मैया, कहने लगी लाला और कोई मेरा सहारा नहीं था, सारा राज्य तो पहले ही जा चुका था, एक तुम ही हमारे सहारा थे। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। रो रही है मैया। मेरे भगवत प्रेमियों लाश को गोदी में रख लिया, रो रही है जंगल में कि तुम कहाँ गए बेटा।
तुम काहे बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम काहे लाला तुम्हारे खातिर पूरा राज्य छोड़ दिया, धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन तुम छोड़ के चले गए लाला। तेरे पीछे राज्य सब छोड़ो, तो बेटा मुखत में मोड़ो। क्यों चुप गोदी में लेता बेटा मेरे बछड़ा मेरे तुम कहाँ गए लाला मेरे। ऐसा ही नहीं अरे तारा हाथ पछाड़ भागे और बंद गई डकारी ले बेटा को गोद कुमर की कोई भागन को भेज दया। अरे किसियर बेरी गोपाल काले में खाए ले। चुत मुगल से डर भागा छूटी गई नाड़ी ले बेटा को गोद कुमर की रोई रही माता। अरे तारा हाथ पछाड़ी बंद गई डकारी ले बेटा को गोद कुमर की रोई रही माँ। ध्यान
रखना मेरे भगवत।